리그나 와이슈 Ini berapa ya? Oh, jangan lari nih. Kok asal lari? Ya, Salman. बीटीसी गवर्नर रूल में आने के पश्चात आज पहला मौका है मुझे यहां पर आने का। और आज हमने यहां आने के पश्चात चारों डिस्ट्रिक्ट के डीसीज, एसपीज, डीआईजी, आईजी और सिक्योरिटी एजेंसीज जो और इस बीटीसी एरिया में काम कर रही हैं, जिसमें आर्मी और एसएसबी और साथ में सीआरपीएफ, उनके प्रतिनिधि और पीसीसीएफ और कौन हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्रेटरी, ऐसे सब लोगों की हमने बैठक ली थी। और हमने एक चीज की ऑफिसर्स को सराहना की, हमने बधाई दी है। जब पूरा वर्ल्ड इस समय कोविड-19 से बुरी तरह से प्रभावित है, हमारा देश भी बुरी तरह से प्रभावित है। असम में भी केसेस पिछले कुछ दिनों से काफी बढ़ रहे हैं, किंतु इस सब के बावजूद बीटीसी एरिया के अंदर कोविड-19 का केस केवल मात्र एक पॉजिटिव मिला है। इसके लिए यहां के प्रशासन को मैं बधाई देता हूं और यहां की जनता को बधाई देता हूं, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दिया है, लॉकडाउन पर ध्यान दिया है और जो इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों की जो स्टेमिना है वो बेहतर है, ये सिद्ध करता है। अगर दूरी बना कर रखनी है, मास्क लगा करके रखना है, सैनिटाइज करके रखना है, ये सारी जो सावधानियां हैं इनको बरतने की ज्यादा जरूरत है। आज इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया। एक बात जो हमने ऑफिसर्स को बतलाई है कि ये प्रशासन में जो अभी एक परिवर्तन आया है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी, उसके चलते जितने भी दिन हम यहां पर हैं, हम ये चाहेंगे कि ये प्रशासन जो है पूरा का पूरा एक लोगों से संपर्क वाला होना चाहिए, पीपल फ्रेंडली प्रशासन हम दें। और उसके लिए जो त्रिशूल का नियम है वो हमने उन्हें बतलाया है। त्रिशूल के नियम में पहला, जो भी लोग आते हैं उन्हें लिसन, रेस्पॉन्ड एंड एक्ट, यानी हर ऑफिसर
कोई भी पब्लिक व्यक्ति आते हैं उनकी बात को बड़ी अदब के साथ, ध्यान के साथ, इज्जत के साथ सुनाएं। सुनने के बाद रेस्पॉन्ड करें, उनसे डिस्कस करें और समझने के बाद एक दूसरे को फिर एक्शन लें, एक्ट अपॉन करें। एक्ट अपॉन का मतलब ये केवल मात्र रिप्रेजेंटेशन आ गया, आगे फॉरवर्ड कर दिया, नहीं। एक्ट अपॉन का मतलब यह है कि उसमें टाइमलाइन निश्चित करके आप दें, ऑर्डर करके ये इस तारीख तक काम होना चाहिए, तभी परफॉर्मेंस नजर आएगी। और एक पॉइंट जो हमने आज और बतलाया है वो ये कि मैं जितने दिन भी ये प्रशासन रहेगा, गवर्नर रूल रहेगा, I would like to give a total corruption free administration over here. एक भी सिंगल केस करप्शन का टॉलरेट नहीं किया जाएगा। I will fix up the responsibility on any officer, किसी भी ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर क्यों ना हो। करप्शन का प्रशासन के अंदर किसी तरह का टॉलरेंस नहीं होगा। मैंने यह भी बतलाया है, करप्शन के केसेस पर कोई भी मेरी नॉलेज में आता है अभी, तो केवल मात्र किसी छोटे ऑफिसर को टांग दिया जाए, यह नहीं होगा। हायर ऑफिशियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप की जाएगी। और साथ ही हमने ये बतलाया है डीसीज को स्पेशली कि जो माइग्रेटरी लेबर वापिस आ रही है यहां पर, उनको तुरंत एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं आप 100%। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा योजना के अंतर्गत 41,000 करोड़ रुपए का एडिशनल बजट दे दिया और ऐसे लोगों को तुरंत मनरेगा के अंतर्गत यदि सेमी स्किल्ड हैं तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए तुरंत आदेश दिए हैं। और ये अश्योर करूंगा मैं कि जो इस प्रकार के माइग्रेंट लेबर आ रही है उनको तुरंत काम मिल जाए। एक मैं फिर रिपीट कर रहा हूं शब्द कि हम जितने दिन शासन चलाएंगे एक मॉडल शासन बना करके देना है। नई गवर्नमेंट बनेगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, हम एक मजबूत, ईमानदार और रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करके आने वाली सरकार को हैंडओवर करें, यह हमारा टारगेट रहेगा। चुनौती तो विश्व में पैदा होने के बाद हर एक के सामने है, हमेशा है। तो इस डाउटफुल पेज पे मत रहिएगा, बी ऑप्टिमिस्टिक। आपने अच्छा किया है, यहां पर मैं तारीफ कर रहा हूं। आगे हम कोशिश कर रहे हैं, हम सब मिलकर के अच्छा करें, आगे कोई चीज ना हो, यह हमारा लक्ष्य है। और मुझे विश्वास है जितनी तैयारियां सरकार ने की हैं, मैं उम्मीद नहीं कर सकता था इतनी तैयारी हो सकती। यानी हिंदुस्तान देश के अंदर हम पीपीई के बगैर नहीं थे, पीपीई एक भी पैदा यहां कर नहीं करते थे हम। आज 3 लाख पीपीज प्रतिदिन बन रहे हैं, बन गई फैक्ट्रियां हमारे पास। हम बाकी हिंदुस्तान की बात छोड़े, असम की बात करते हैं, हमारे पास जो आईसीयू बेड से उसे 100 टाइम ज्यादा बढ़ा लिया हमने। हमारे पास वेंटिलेटर्स 100 टाइम बढ़ा दिए। यानी हम लॉकडाउन का पीरियड जो था 1-1.5 महीना, उसमें इतनी तैयारी सरकार ने कर ली है कि यदि जैसे आप करे हो चैलेंज है, उसके लिए हम उसे मीट आउट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दैट इज ए पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर अस कि हमारे देश का सौभाग्य है इतनी बड़ी भयंकर बीमारी जिससे पूरा वर्ल्ड त्रस्त है,
आज उसे हिंदुस्तान ने अपने ढंग से हैंडल किया और सबसे अच्छी हैंडलिंग वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान में हुई है। सबसे कम रेट ऑफ डेथ जो है हिंदुस्तान में है, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट रेट, रिकवरी रेट हिंदुस्तान में है। ठीक है, उसका कारण यह है हमारे प्रशासन ने, केंद्र ने और सभी राज्यों ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ जल्दी कदम उठाए, जो तुरंत बिना सोचे एट ए टाइम ये लॉकडाउन डिक्लेयर किया था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उसका असर था कि जो लोग केसेस थे वो फैल नहीं पाए। सब हैरान थे, इतने बड़े कंट्री के अंदर कैसे पॉसिबल है, किंतु प्रशासन ने इसे पॉसिबल करके दिखाया। देश की जनता ने कोऑपरेट किया, हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं। और विशेषकर सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोविड-19 को गांव में जाने से बिल्कुल रोक लिया गया और हमारी आज भी 65% पॉपुलेशन जो है गांव के अंदर रहती है। वही सबसे बड़ा कारण है हमारा बचाव। तो इसलिए जो हमारी इम्यूनिटी है हमारे देश में वासियों की, हमारा खाने पीने का जो तौर तरीका है वो इस बीमारी के अंदर बेहतर साबित हो रहा है। वेजिटेरियन जो है वो ज्यादा सेफ साबित हो रहे हैं यहां पर, और जो एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मली योगा करते हैं, वो ज्यादा अच्छे साबित हो रहे हैं। जो अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करते हैं वो ज्यादा अच्छे साबित हो रहे हैं। और ये वर्ड सीख रहा है हिंदुस्तान से, आज पूरा वर्ड सीख रहा है इसे। ये हमारे सौभाग्य की बात है। आज कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए भारत ने लीड ली है पूरे विश्व के अंदर। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे राज्यों को साथ लेकर सब प्रदेशों के, अलग अलग देशों के अंदर प्रदेशों में काम कर रहे हैं। ठीक है, परिस्थितियां ऐसी घटी तो कुछ वातावरण ऐसा बन गया कि मैंने अपने घर जाना है, ये बता ना, किंतु इससे प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, समाप्त नहीं होगी। जो जहां पर एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है उसको वापस वही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लॉकडाउन पीरियड के लिए भी सरकार ने एम्प्लॉयर्स के क्या सैलरी देनी है, उनको सैलरी भी दी है, खाना भी दिया है, वहां पर अनाज भी दिया है। उनको आने की जरूरत क्या है, वो वहां रहकर सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, मिल रही हैं, कि तो भी ये आना चाहते हैं। एक दबाव होता है, परिवार में जाना है, उस नाते से ट्रेन शुरू कर दी है, जनरल ट्रेन शुरू नहीं की है, ऐसे लोगों के लिए ट्रेन शुरू की है, स्पेशल ट्रेन शुरू की। आप देखिए कम से कम भी ट्रेन के माध्यम से आज 25 लाख लोगों को घरों में पहुंचा दिया गया है, किंतु थोड़ा सा टाइम लगता है। सभी जगह अरेंजमेंट कर दिए गए हैं और इतनी सुविधा दे दी है। रेलवे मिनिस्टर ने यह कह दिया है किसी भी डिस्ट्रिक्ट डीसी लिख के भेज दे, नाम दे, मेरे पास ये 500 व्यक्ति हैं, 700 व्यक्ति हैं, यहां से भेजना है, मैं वहां से ट्रेन भेज देता हूं। ऐसी सुविधा तो उम्मीद भी नहीं कर सकता हम कभी। तो हमें कहीं कमी रह गई होगी, अलग विषय है, किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की इंटेंशन और एफर्ट्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इतना बड़ा चारों तरफ एट ए टाइम प्रॉब्लम आया है, उसके कारण कहीं कमी रह सकती है, उसे मैं एग्री करता हूं। किंतु हमारी इंटेंशन है जो भी आना चाहते उन सबको लाने की, जो भी जाना चाहते उनको वहां भेजने की, जो कहीं रुका हुआ है वहां पर उन्हें खाना देने की सारी व्यवस्थाएं की है। किंतु सब एट ए टाइम जब पड़ता है उसमें दिक्कतें आ जाती है कई बार थोड़ा।